बड़े चैलेंजेस दरपेश। IMF का एक और प्रोग्राम दरकार है। आने वाले वक्त में बहुत कड़वे फैसले करना होंगे। मुआशी तरक्की और गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए मुत्तहिद होना जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की SIFC इजलास में इजहार ख्याल, बोले IMF प्रोग्राम के बगैर हमारा गुजारा नहीं। मईशत जल्द अपने पाँव पर खड़ी होगी, हम अपने मकासद के हुसूल में कामयाब होंगे। विफाक अकेला चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकता, सियासी इख्तलाफात भुलाकर मिलकर काम करना होगा। इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, चारों वज़राए आला, विफाकी वज़रा की शिरकत। आर्मी चीफ की हुकूमत के मुआशी इक़दामात के लिए फौज की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म से चारों सूबाई वज़राए आला की मुलाकात, विफाक और सूबों में ताउन पर इत्तफाक। NFC अवार्ड में तवाज़ुन लाना होगा। NFC अवार्ड का फैसला सूबों की मुशावरत से होगा। मईशत को ट्रैक पर लाने के लिए लॉन्ग टर्म मंसूबे पर काम करना है। मज़ीद टैक्स लगाना वक्त की ज़रूरत है। जो शोबे टैक्स नहीं दे रहे उन्हें टैक्स नेट में लाना होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, बटन दबाकर सब कुछ ठीक नहीं होगा, वक्त लगेगा। BISP को निचकारी की तरफ लेकर जाना होगा। PIA की निचकारी जून तक मुकम्मल करना चाहते हैं। बोलियां जल्द आना शुरू हो जाएंगी। PIA की निचकारी अच्छी मिसाल है। उम्मीद है पॉलिसी रेट नीचे जाएगा, कर्जों के हुजम में कमी आएगी। स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स की तरफ ना गए तो बहुत नुकसान होगा। तालिबान ने सरहद पार से हमले ना रोके तो अफगानिस्तान की भारत के लिए तजारती राहदारी बंद कर देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की अमरीकी इदारे से गुफ्तगू, कहा है अफगानिस्तान के साथ मुसल्लह तसादुम नहीं चाहते, ताकत आखिरी चाराकार है। अफगानिस्तान हमारे साथ दुश्मन जैसा सलूक करता है, ऐसी सूरत में हम उन्हें तजारती राहदारी क्यों फराहम करें। सरहद पार दहशतगर्दी बहुत बढ़ चुकी है, हमें नुकसान पहुंचाया गया तो हम जवाबी कार्रवाई पर मजबूर हो जाएंगे। उम्मीद है अफगानिस्तान TTP को काबू में रखने का वाहिद मुतालबा पूरा करेगी। पाकिस्तान ने अमरीकी कांग्रेस की समाअत में मुल्की इंतखाबात, अंदरूनी मामलात से जुड़े बयानात को गलत फहमी करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान अमरीका के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। इंतखाबी कवानीन के हवाले से गलत फहमियों को दूर करने के लिए अमरीका से बामानी बात होगी। शकील आफरीदी के मामले पर मौक़िफ़ पुराना है। शकील आफरीदी को पाकिस्तानी अदालत ने सजा दी। कैदियों के किसी भी बाहमी तबादले का मामला मीडिया पर गुफ्तगू में शेयर नहीं किया जाता। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने मजीद कहा, पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर फैसला हुकूमत पाकिस्तान का अपना होगा। पाक ईरान गैस पाइपलाइन की तामीर के लिए पुरज़्म हैं। मजीद बोली, अफ़गानिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम है। पाकिस्तान ने 18 मार्च की कार्रवाई अफ़गान अवाम और फ़ौज के खिलाफ नहीं की। ऑपरेशन का हदफ गुल बहादुर ग्रुप के दहशत गर्दों को टारगेट करना था। तर्जुमान दफ्तर खारजा की गजा में हॉस्पिटल पर इसराइली हमलों की मजम्मत। डोनाल्ड लू ने जो कहा वो झूठ है, असद मजीद को बयान देना चाहिए। असद मजीद ने डोनाल्ड लू के साथ मीटिंग का एतराफ़ किया। साइफर की तस्दीक के बाद असद मजीद की सिफारिश पर डिमाश किया गया। साइफर के मामले की दोबारा तहकीकात की जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है, डोनाल्ड लू ने साइफर के मवाद और मुलाकात को मुस्तरद किया। असद मजीद ने साइफर का मवाद अदालत में जमा करवाया, मुलाकात की तस्दीक की। बानी PTI जेल से बाहर आए तो किसी डील के नतीजे में बाहर नहीं आएंगे। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का इंतखाबी धांधली के खिलाफ मुश्तरका एहतजाजी तहरीक चलाने का फैसला। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से PTI वफ्द की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और एहतजाजी प्रोग्राम पर तफसीली गुफ्तगू। दोनों जमातों ने मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती और पार्लिमानी जमहूरियत के फ़रोग पर इत्तेफाक किया। PTI वफ्द में असद कैसर, उमर अयूब, जुनेद अकबर और डॉक्टर अमजद खान शामिल थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सिक्योरिटी खदशात के खात्मे तक बानी PTI की ऑनलाइन मीटिंग का हुक्म। आज अमल दरामद रिपोर्ट तलब। बानी PTI के वकला से तयशुदा मुलाकात ना कराने पर सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल से जवाब तलब। अदालत ने तहरीरी ऑर्डर में लिखा कि सुप्रिटेंडेंट अदालत को मुतमईन करें कि डायरेक्शन की पाबंदी क्यों नहीं की। बानी PTI के खिलाफ मुकदमात की तफसीली रिपोर्ट तलब। उधर सेशन कोर्ट का बानी PTI की वीडियो लिंक हाजिरी ना लगाने पर सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को तौहीन अदालत का नोटिस। सुप्रिटेंडेंट जेल को ज़ाती हैसियत में पेश होने और तहरीरी तौर पर नोटिस का जवाब जमा कराने का हुक्म।
बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी के एक मुकदमे में जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत 25 मार्च तक मुलतवी। चौधरी परवेज इलाही की 4 पसलियां फ्रैक्चर, माथे, सर, आंख और बाजू पर चोट। साबिक वजीर आला की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई, जिसके मुताबिक अडयाला जेल के वॉशरूम में गिरने से बायां घुटना भी जख्मी हुआ। परवेज इलाही की छाती का दायां हिस्सा सूजा हुआ है। पिम्स हॉस्पिटल और बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर्स ने चेकअप किया, 2 हफ्ते तक आराम का मशवरा दिया। जेल सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने मेडिकल रिपोर्ट इस्तदाद दहशतगर्दी अदालत में जमा करा दी। पंजाब असम्बली इजलास में बानी चेयरमैन पीटीआई की तस्वीर ऐवान में लाने पर हंगामा। हुकूमती और अपोजिशन अरकान की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। इजलास 10 मिनट के लिए रोकना पड़ा। अपोजिशन अरकान की जानिब से बजट पर बहस जारी। नामजद अपोजिशन लीडर अहमद खान ने कहा कि पंजाब में ऐसी हुकूमत है जिसका मैंडेट नहीं। आर्टिकल 126 के तहत 9 महीने का बजट पेश ही नहीं कर सकते। कोशिश करेंगे हुकूमत बजट पास ना कर सके। केपी हुकूमत डट गई, आज असम्बली इजलास नहीं होगा। असम्बली सेक्रेटेरिएट का बयान। असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक गवर्नर की तरफ से इजलास बुलाए जाने पर महकमा कानून से राय मांगी है। सेक्रेटरी सूबाई असम्बली किफ़ायतुल्लाह अफरीदी की कानूनी राय का जवाब नहीं आया। उधर वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने गवर्नर की तरफ से असम्बली इजलास बुलाने को गैर कानूनी करार दे दिया। कहा, गवर्नर का सूबाई असम्बली का इजलास बुलाना गैर आइनी और शर्मनाक है। आइन वाज़े तौर पर सदर और गवर्नर्स के इख्तियारात का तयन करता है। आइन में वाज़े है गवर्नर सूबे के वज़ीर आला और काबीना की एडवाइस पर अमल करने का पाबंद होगा। 16 अपोजिशन अरकान के कहने पर इजलास तलब नहीं किया जा सकता। अली अमीन गंदापुर करप्शन करें तो उन्हें कौन ईंट मारेगा। फैसल करीम कुंदी का वज़ीर आला केपी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, अली अमीन गंदापुर को खुद भी यकीन नहीं कि वो वज़ीर आला बन चुका है। वज़ीर आला इस तरह के बयानात नहीं दिया करते, उनका बयान जिम्मेदाराना होना चाहिए। अली अमीन गंदापुर के मरकज़ के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा टाइगर फोर्स का बंदा है। वो चाहते हैं कि मखसूस नशिस्तें जीतने वाले हल्फ ना लें। अगर स्पीकर ने हल्फ ना लिया तो उन्हें कानून का सामना करना पड़ेगा। बानी पीटीआई जेल से हुकूमत के खात्मे की तारीखें ही देते रहेंगे। पाकिस्तान अपने जौहरी तजर्बात दुनिया के साथ शेयर करने के लिए तैयार है। दुनिया को साफ और सस्ती तवानाई की ज़रूरत है। माहौल दोस्त और सस्ती न्यूक्लियर एनर्जी ज़रूरियात के लिए बेहतर ऑप्शन है। वज़ीर ख़जाना इसाक डार का ब्रसेल्स में आलमी जौहरी तवानाई से मुतालिक सरबराही इजलास से खिताब। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से आज़रबाईजान के हम मनसब की मुलाकात। जौहरी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल, तमाम शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। वज़राए ख़ारजा का जौहरी तवानाई के इस्तेमाल के ज़रिए मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने का अज़म। इसाक डार तुर्क हम मनसब से भी मिले। 2 तरफ़ा तिजारत 5 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के अज़म का इजहार। वज़ीर ख़ारजा ने मसला कश्मीर पर तुर्क वज़ीर ख़ारजा के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। प्लांट फॉर पाकिस्तान पंजाब में सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम शुरू। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब हाउस में पौधा लगाकर मुहिम का आगाज़ किया। वज़ीर आला का कहना है कि दरख्त और पौधे इंसान के दोस्त हैं। ज़मीन की दिलकशी दरख्तों से है। कुराए अर्ज़ पर इंसानी बका दरख्तों से वाबस्ता है। फलदार जंगलात मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करते हैं। जंगलात की मौजूदगी माहौल की बका, मईशत के फ़रोग़ और इंसानी तरक्की की ज़मानत है। माहौलियाती आलूदगी में कमी के जंगलात अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए जंगलात के फ़रोग़ की अहमियत से आगाही बेहद ज़रूरी है। अपनी और आने वाली नस्लों की बका के लिए दरख्त लगाएं और मौजूदा जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब हाफिज़ नईम के घर पहुंच गए। अयादत की, गुलदस्ता पेश किया। कहा, सियासी इख्तिलाफ़ात अपनी जगह, हाफिज़ नईम मेरे बड़े भाई हैं। बिलावल भुट्टो का भी यही फ़लसफ़ा है कि नफ़रत और तफरीक की सियासत ख़त्म हो, सियासी रवादारी को फ़रोग़ मिलना चाहिए। कराची का मुकदमा मिलकर लड़ेंगे। कराची की तामीर और तरक्की के लिए तमाम जमातों को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया। पुलिस को हमारी जो मदद चाहिए होगी वो फ़राहम करेंगे।
भारत में दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार। केजरीवाल को शराब पॉलिसी केस में हिरासत में लिया गया। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम ने अरविंद केजरीवाल से उनके घर में 2 घंटे पूछताछ की, फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक दिल्ली के वजीर आला पर शराब पॉलिसी में घपले का इल्जाम है। आम आदमी पार्टी के कारकुनान का एहतजाज। मुल्क में बारिशों के नए सिस्टम की एंट्री। रावलपिंडी में तेज़ बारिश, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर समेत कई जगह रिमझिम मौसम सुहाना हो गया। चित्राल, दीर, सवात, शांगला, कोहिस्तान में बारिश का इम्कान। मानसेहरा, बटग्राम, एबटाबाद, कुर्रम एजेंसी, शिमाली और जुनूबी वजीरिस्तान में भी बादल बरसेंगे। चमन, ज़ियारत और कोयटा में भी हल्की बारिश का इम्कान।